Start with the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most gracious. So dear students, welcome back to session with SN. आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 13। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 12 डिस्कस किए। ऊपर आपको आई बटन में लिंक शो होगा, आप वहां से वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 13 और उसमें वो हमें कहता है कि इंटीग्रेट x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x dx। एक फंक्शन x है और एक फंक्शन x इनवर्स ऑफ x है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसकी इंटीग्रेशन करनी हो तो उस टाइम हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे है। तो इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे एक छोटी सी मैंने 5-6 मिनट की वीडियो बनाई है, ऊपर आई बटन लिंक शो होगा, आप वहाँ से वो वीडियो ज़रूर देखिए, तब आपको समझ आएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है I इज इक्वल्स टू यू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी यू। ओके, और v भी हमने यहाँ से निकालना होता है, u भी हमने यहाँ से निकालना होता है और इसके अंदर हम लोग वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने एक को u कहना होता है और एक को dv कहना होता है और u को यूज करके du और dv को यूज करके v की वैल्यू हम लोगों ने निकालनी होती है और उसके बाद हम लोग फार्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और हम लोगों ने u किसको कहना होता है और dv किसको कहना होता है वो हम इस वर्ड के थ्रू याद रखते हैं, ILATE, इनवर्स, लॉग, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। ये जो है तरतीब होती है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो फर्स्ट वाला आ रहा हो उसको हम लोग u कहते हैं और दूसरा होता है उसको हम लोग dv कहते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो x साइन इनवर्स है, x हमारे पास अलजेब्रिक है और जो साइन इनवर्स है वो हमारे पास क्या है, इनवर्स है। ओके, और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इनवर्स पहले है और अलजेब्रिक बाद में है, तो पहले वाला है उसको हम लोगों ने u कहना है, तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे, लेट u इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x और dv इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा x dx। ओके, ये चीज आ गई। अब हम इसको दोनों साइड पे इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी डेरिवेटिव लेंगे और इसके दोनों साइड पे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें हमारे पास जो है du की और v की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं डेरिवेटिव इसका। तो जब हम यहाँ पर दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो du इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में आपके पास आ जाता है dx। ये मैंने दोनों साइड पे d अप्लाई कर दी, यानी कि डेरिवेटिव ले लिया और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है। उसके बाद हम इसके दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इधर भी dv और इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्स dx की जब इंटीग्रेशन करें तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आती है, ये भी आप प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। ये चीज आ गई, यहाँ पे आपके पास v की वैल्यू आ गई, du की, u की वैल्यू भी मौजूद है, dv की वैल्यू मौजूद है। ये सब वैल्यूज जो है हम लोगों ने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ओके, तो इस फार्मूला के अंदर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से i इज इक्वल्स टू आ जाएगा। अच्छा, एक और काम, इसको आपने लेट कर लेना है शुरू में i, इसको आपने i कह देना है। ओके, इस फार्मूला के अंदर हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो u हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ x, वो आ गया। उसके बाद v हमारे पास क्या चीज है, एक्स स्क्वायर बाई 2, वो लिख देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du। v हमारे पास क्या चीज है, एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर से लिख देते हैं और du हमारे पास ये चीज है, इसको हम लोग लिख देते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास साथ में आ जाएगा dx। अच्छा, अब ये जो स्टेप है यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्या कहते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसकी थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होगा तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इस चीज को तो हम लोग एल्स लिख देंगे ना, i इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स ऑफ x भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, माइनस हमारे पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये वाला कांस्टेंट 2 इसको हम लोगों ने बाहर लिख दिया और अंदर हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में आपके पास आ जाएगा dx। याद आएगा, आपको चीज समझ आ गई, जस्ट हमने 1/2 को जो है वो बाहर निकाल दिया है। अब एक और हम लोगों ने जो काम करना है, एक और चीज करनी है, वो ये करना है कि ये वाला जो माइनस है इसको हमने इधर ले जाना है। जब हम माइनस को यहाँ पर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास
प्लस बच जाएगा। मैं इसी स्टेप में इसको कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, दोबारा लेकर फिर से वही बन जाता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है। ये क्यों लिखा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब हम लोगों ने क्या करना है, बाकी सब तो एच आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या कहते हैं, यहाँ पे सॉरी प्लस 1 ही, यहाँ पे -1 आएगा। ओके, मैंने इसमें जो है +1 भी किया है और -1 भी किया, ये दोनों कैंसिल हो, दोबारा हमारे पास वही टर्म रह जाती है। इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हमने क्यों किया है वो भी अभी आपको आगे जाके समझ आ जाएगी। ये नीचे आ गया हमारे पास 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ तक आ गए समझ। उसके बाद हम लोगों ने इसको ओपन करना है और उसको हमने फर्दर सॉल्व करना है। तो यहाँ से मैं इसको रब करता हूँ, तो वेट कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा यहाँ से। अच्छा, इस चीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये चीज आ गई, प्लस 1/2 हमारे पास एज इट इज आ गया। अच्छा, इंटीग्रेशन के बाद अब जो हम लोगों ने चीज लिखनी है वो इंपॉर्टेंट है, वो समझने वाली है, गौर कीजिएगा। ये जो चीज है इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज समझ आ गई, -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं बताता हूं कि ये मैंने क्या किया है। जो इसके अंदर हमारे पास ये टर्म है और एक -1 है, इन दोनों को नीचे अलग अलग स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया है। ये देखें, -1 के नीचे मैंने अलग लिख दिया और 1 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे भी मैंने अलग अलग लिख दिया। अब आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1/2 हमारे पास आ जाएगा। और ये जो चीज़ है हमारे पास, इन दोनों की अलग-अलग है, एक तो इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे और इसके अलावा हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कुछ यूं बन जाएगा, ये चीज समझ आ गई है। नीचे पावर इसकी 1/2 थी और ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर जो थी वो 1 थी। नीचे से पावर 1/2 ऊपर लेके गए तो वो उसके साथ माइनस होगी, तो ये चीज आ गई हमारे पास। माइनस इंटीग्रेशन हम लोग लगाएंगे अब इसकी अलग, तो ये हमारे पास होगी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। और साथ में आगे पास dx है और इधर भी हमारे पास dx है। अच्छा, यहां तक आ गई। उसके बाद आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यह चीज हमारे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1/2। और ये चीज हमारे पास बन जाएगी, जब इन दोनों को माइनस करें तो वो 1/2 रह जाता है और 1/2 को हम लोग स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। माइनस इसकी जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। देखा था आपने जब हमने डेरिवेटिव लिया था तो वो ये आया था, क्योंकि वो एंटी डेरिवेटिव है तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये चीज आ गई। अब हमारे पास जो चीज रह गई है वो एक चीज है, वो है ये चीज। इस चीज को हम लोगों ने सॉल्व करना है और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। और जो इसकी इंटीग्रेशन है इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि इसके अंदर डायरेक्ट यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको वो फार्मूला नहीं करवाऊंगा। क्यों नहीं करवाऊंगा? क्योंकि वो आपकी बुक में मौजूद नहीं है। आप करेंगे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन वो फार्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लंबा है, तो इसको मैं दूसरे मेथड से कराता हूँ। 3-4 स्टेप बनेंगे, हो जाएगा। ओके, वैसे आपको सामने यहाँ पर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा फार्मूला, आप देख लें, अगर आपको समझ आता है तो वो इस पे अप्लाई कर लें। अच्छा, अब हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं। इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 हमारे पास एज इट इज आ गया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स भी हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस 1/2। और ये जो पूरी चीज है ना, इसको मैं I1 कह देता हूं। इधर हमारे पास I था, ये I हमारे चलता आ रहा है, इसको मैंने I1 कह दिया है। माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स भी हमारे पास एज इट इज आ गया है। अब जो I1 है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इधर यहां पर पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। फिलहाल हम इसको एक ये नंबर 1 कह देते हैं। अब मैं यहां से इसको रब कर देता हूं, तो इसको भी नोट जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं होता। अच्छा जी, अब देखें यहां पे हमारे पास I1 इज इक्वल टू क्या चीज बन गई है, हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और साथ में हमारे पास dx भी मौजूद है, सॉरी मैंने यहां पर लिखा नहीं, dx भी मौजूद है। ओके, ये चीज आ गई। अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके इधर पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखें ये चीज आ गई आपके पास,
इसके अंदर हम लोगों ने करनी है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन आप लोग पढ़ के आए होंगे एक्सरसाइज 3.3 में, ऑब्वियसली आपको आती होगी। तो मैं डायरेक्ट इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करता हूं। तो यहां पर हम लोग लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, वो लेट कर लिया हम लोगों ने, और यहां से हम लोग dx की वैल्यू निकालेंगे। dx इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा cos थीटा d थीटा। दोनों साइड पे मैंने वो डेरिवेटिव ले लिया है, इसकी दोनों साइड पे डेरिवेटिव लिया है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ओके, ये चीज आ गई आपके पास। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ये आप लोग पढ़ के आए हुए हैं, इसलिए मैं ज्यादा इसको फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि क्या सब्स्टिट्यूट किया है। यही चीज हमने सब्स्टिट्यूशन किया है। ये दोनों वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो I1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया ना, यहां पर हम लोगों ने पुट कर दिया साइन, और वो स्क्वायर था, साइन स्क्वायर थीटा बन गया। और ये चीज इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो ये हमारे पास होती है cos थीटा d थीटा। ये चीज आ गई हमारे पास। और एक और चीज जो मैंने यहां पर लिखना भूल गया, वो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन का साइन भी है हमारे पास। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास किस चीज की इक्वल होता है? cos स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमारे पास बाहर भी cos थीटा मौजूद है, d थीटा हमारे पास ऐसे आ गया। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos, और cos इंटू cos हमारे पास किस चीज की इक्वल होता है? cos स्क्वायर थीटा के। तो ये हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा d थीटा। यहां समझ आ गई है, cos इंटू cos स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बस इसका आंसर लेके आना है, फिर हम लोग पुट कर देंगे। अच्छा, I1 इज इक्वल टू, अब cos के थीटा दी थीटा की इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो होता है हमारे पास क्या कहते हैं, जब हमारे पास cos के थीटा होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन 2 थीटा बाई 2। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको आना चाहिए। 1 प्लस साइन 2 थीटा बाई 2, ये हम लोग इसके अंदर पुट कर देंगे। ये हम लोग एक्सरसाइज 3.2 में 3.3 में यूज किया है हम लोगों ने, इधर हम लोग पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन, और 1 प्लस साइन 2 थीटा बाई 2 साथ हमारे पास डी थीटा मौजूद है। अभी हम लोग ने यहाँ पे करनी है इंटीग्रेशन, तो यहाँ से मैं अब इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। एक्चुअली में बोर्ड छोटा है तो बहुत ज़्यादा रब करना पड़ता है मुझे, नोट ज़रूर कीजिएगा आप। अच्छा, ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो इसके और इसको नीचे जो 2 है वो अलग-अलग हम लोग लिख देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 डी थीटा, याद रखिए ये हमारे पास I1 है। ओके, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा बाई 2 डी थीटा हमारे पास आ जाता है। ओके, तो इसकी इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास क्या बनती है? 1/2 थीटा, और इसकी इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं तो वो हमारे पास क्या बनती है? 1/2 हमारे पास बाहर आ जाएगा, और साइन 2 थीटा की जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास होती है cos 2 थीटा बाई 2। ओके, वो हमारे पास क्या होती है? cos 2 थीटा बाई 2। ये भी आपको पता होना चाहिए। जब वो हमारे पास cos थीटा बाई 2 होती है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos 2 थीटा बाई 2, 2 इंटू 2, ये हमारे पास बन जाएगा 4। एक और चीज, वो cos नहीं होता, माइनस cos होता है, तो यहाँ पे हमारा साइन बन जाएगा माइनस का, और 2 इंटू 2 हमारे पास 4 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 4। ये मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। ओके, अब हम लोगों ने सिंपल से एक और काम करना है, और उसके बाद हम लोगों ने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है। एक तो यहाँ पर हम लोग ने थीटा की वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ पर हमारे पास cos 2 थीटा है। यहाँ पर हम लोग थीटा की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, बल्कि cos 2 थीटा को हम लोग फर्दर थोड़ा सा क्या कहते हैं सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हमारे पास आंसर रहेगा। अच्छा, थीटा की वैल्यू तो मैं बाद में निकालता हूँ। ओके, वो इजी प्रोसेस है, वो हम लोग निकालेंगे। तो 1/2 थीटा माइनस cos 2 थीटा। अच्छा, 1/4 लिख देते हैं, इस 4 को मैंने अलहदा कर दिया है। cos 2 थीटा ये हमारे पास इक्वल होता है 2 cos थीटा साइन थीटा के। ओके, ये हमारे पास डबल एंगल्स का फार्मूला होता है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा साइन थीटा। ये आ गया 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये हमारे पास बन गएगा 1/2। ओके, तो यहां से मैं फर्दर थोड़ा सा और इसको रब कर देता हूं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 थीटा माइनस 1/2 cos थीटा साइन थीटा। अच्छा, इसको भी हम लोग ऐसे लिख देते हैं cos थीटा साइन थीटा। अब यहां पर हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू भी पुट कर लेंगे हम लोग, और यहां पर हमने cos थीटा है, cos थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? एक और चीज लिखेंगे, वो मैं लिखता हूं। मैं अब यहां से रब कर रहा हूं,
ये वाली इक्वेशन हम लोग संभाल के रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग I1 पुट करना है, क्योंकि अभी हम लोग I1 को आगे ड्राइव कर रहे हैं। लेंथी हो गया क्वेश्चन, क्योंकि फार्मूला कराता वो मुझे जो लग रहा था थोड़ा सा कंफ्यूज, के आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। I1 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाता है 1/2 थीटा माइनस 1/2 कॉस थीटा की जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में हमारे पास साइन थीटा है वो लिख दिया है। ये मैंने कैसे किया है ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और वहां से हम लोग ये चीज ड्राइव कर लेके आ सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे थीटा की वैल्यू इधर भी और इधर भी पुट कर देंगे, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, अच्छा उससे पहले थीटा की वैल्यू मैं यहां पे लिखता हूं, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, वो हम लोग यहां से निकालेंगे, थीटा इधर आ जाएगा साइन इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये चीज आ गई। तो I1 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स थीटा और सॉरी साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों आ गया, साइन की वैल्यू एक्स है वो पुट कर दी, और बार हमारे पास एक्स साइन का थीटा का जो एक्स है वो भी आ जाएगा। ये चीज आ गई हमारे पास I1 की वैल्यू, इसको हम लोगों ने पुट कर देना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वहां पे हमारे पास I है, सिर्फ ये I है ना, I इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स और प्लस 1/2 आ गया हमारे पास। उसके बाद इनटू I1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो हम लोगों ने ये निकाली है, वे हमारे पास है 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/2 एक्स के रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ये चीज है हमारे पास माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और इसी को हम लोग आंसर कहते हैं, प्लस कांस्टेंट सी भी लिख दें और इसको हम आंसर कहते हैं, या 1/2 को मल्टीप्लाई कर दें या ना करें, एक ही बात है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो डियर स्टूडेंट इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था। आई थिंक 20 मिनट्स हो चुके हैं, 19 या 20 मिनट्स इस क्वेश्चन को कराते कराते। ओके, तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।